है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज 1 दिसंबर एंड मैंने अपने यूट्यूब के सारे मेंबर्स को, सारे स्टूडेंट्स को इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि एनी हाउ हमें अपने सिलेबस को नवंबर के एंड तक कवर करके रखना है, ताकि दिसंबर से हमें इनफ टाइम मिल पाए रिवीजन की, चैप्टर वाइज रिवीजन करने की, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीवियस ईयर सारे को प्रैक्टिस करने की, और अपने सब्जेक्टिव के आंसर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की। यानी कि हम दिसंबर से अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएँ और अपने रिवीजन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस से अपने मार्जिन ऑफ एरर को इतना कम कर दे कि बिहार बोर्ड वाले हमारे क्वेश्चन पेपर के आंसर प्रेजेंटेशन से, यानी कि सब्जेक्टिव जहां हम शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव जहां पे हमें 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसी भी सेक्शन से 1 मार्क्स काटना भी एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, और जब आप इन सभी की रेगुलर प्रैक्टिस कर वेल प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आपको टॉप रैंक को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देखो, अब क्योंकि टॉप रैंक को सिक्योर करना इतना भी ईजी नहीं है, और इसके लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों को कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को नंबर काटने का कोई चांस ना मिले। तो अब के दिसंबर एंड जनवरी में आपको बहुत कुछ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और ये वीडियो मैं उस 2 मंथ की स्ट्रैटेजी को अपलोड करने से पहले मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि एक बार मुझे ये तो कंफर्म हो जाऊँ, मैं तो ये पता चल जाए कि आप में से कितने स्टार्टिंग से हमारी बातों को जेन्युइनली फॉलो कर रहे थे, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेथर्जिक होकर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अब तक कितनों ने सिलेबस को कवर कर लिया, कितनों ने सिलेबस को कवर नहीं किया। सारे के सारे व्यूअर को ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को उन्होंने कंप्लीट किया या नहीं किया, और अगर किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर बचा भी हो तो कितने टाइम तक कवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, और चैप्टर वाइज रिवीजन अभी चल रही है या नहीं चल रही, कितना आप एम कर रहे हो स्कोर करने का, ये सारी चीज़ें बताना है। लेकिन बस एक बात मैं ऐड करूँगा, और वो ये है कि अपनी सोच को छोटी मत रखना, क्योंकि जितने परसेंटेज मार्क्स आप लाने की एम रखोगे उससे ज़्यादा तो आप मार्क्स नहीं लाने वाले, क्योंकि फिर आपका माइंडसेट भी उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा, और फिर आप जो लिमिटलेस होकर पढ़ाई कर सकते थे वो लिमिटेड हो जाएगा, और आप बस उतने ही मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हो। ठीक है, और अपनी लिमिट को हाई रखो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर आपको कुछ घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपने घबराना नहीं है, और जो कुछ गाइडेंस होगी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस को अब तक कवर नहीं किया और अब उन्हें लग रहा है कि वो एट द एंड वो कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, उनके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स का कैसे क्या कुछ कवर करने हैं वो सब मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो अपने उन चैंपियंस पर होगा जो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने को रेडी है, और अब तक सिलेबस भी कवर कर चुके हैं। उनके लिए सब्जेक्टिव की आंसर प्रेजेंटेशन की एक वीडियो वेट कर रही है, और जो हमारे चैनल के टॉपर्स ने फॉलो किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव की आंसर राइटिंग करनी है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव में भी आपको फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं ये बिल्कुल अच्छे से जान सकूं कि कितनों ने नवंबर के एंड तक सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है, ताकि दिसंबर में हम इसका फुल यूज़ कर सकें, और फिर फरवरी के फाइनल एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर मार्च में आने वाले रिजल्ट में टॉपर की लिस्ट में सबसे टॉप पर और न्यू माइलस्टोन को अचीव कर सकें। वैसे जब तक दिसंबर से जनवरी तक की स्ट्रैटेजी की वीडियो ना आ जाए, शॉर्ट में मैं ये बता दूँ कि आप सभी को चैप्टर वाइज रिविजन अभी करना है, और उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन सभी को भी सॉल्व करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देना है अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने पर, ताकि आपकी आंसर शीट को देखने पर ये ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है और मेहनत भी बहुत किया है, ताकि फिर जो आपके एग्जामिनर होंगे, आपके जो फिर जो टीचर होंगे, वो भी आपको मार्क्स देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स तो पूरी तरह से अपने हाथ में, अगर हमने 50 ऑब्जेक्टिव को सही सॉल्व किया तो हमें मिलने ही मिलने, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ी भी गलती अपना गेम बिगाड़ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको अभी आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आप इसे इतने अच्छे से इंप्रूव कर लो कि आपके सब्जेक्टिव में भी एक भी मार्क्स ना कटे। और मैं सब्जेक्टिव की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है इसकी वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड कीप वाचिंग आवर वीडियो।